नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रेंड चल रहा है एनसीईआरटी से संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के अंदर। और राजस्थान इतिहास यानी भारतीय इतिहास के सार संग्रह से संबंधित नई किताब का रिव्यू लेकर आपके सामने नाथ पब्लिकेशन की किताब है। केवल एनसीईआरटी और कुछ नहीं, यानी एनसीईआरटी से संबंधित ही आपको मैटर इस बुक में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी सार संग्रह, इस किताब में आपको भारतीय इतिहास देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी के सारे फैक्ट कंप्लीट रूप से इस बुक में देखने को मिलेंगे। भारतीय इतिहास की किताब के अंदर आपको एनसीईआरटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की भारतीय इतिहास, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तकों की संक्षिप्त एवं सारगर्भित परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लेखक की बात करते पवन भौरिया सर, जेपी सैनी सर और सुरजीत सिंह शेखावत सर, इन्होंने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। अनुक्रमणिका की बात करते कक्षा 6 के अंदर इतिहास के जितने भी अध्याय वो संपूर्ण आपको देखने को मिल जाएंगे इस बुक में। कक्षा 7 के अंदर इतिहास के संपूर्ण अध्याय कंप्लीट रूप से देखने को मिलेंगे आपको। कक्षा 8 के भी संपूर्ण अध्याय देखने को मिल जाएंगे आपको। कक्षा 10 का एक अध्याय देखने को मिलेगा आपको। कक्षा 12 के संपूर्ण अध्याय आपको देखने को मिल जाएंगे इस बुक में। ये कक्षा 12 के संपूर्ण अध्याय आपको मिलेंगे एनसीईआरटी फैक्ट के रूप में। ये देखिए आप कक्षा 12 के संविधान निर्माण नए युग की शुरुआत तक के टॉपिक आपको कंप्लीट रूप से देखने को मिल जाएंगे। अब किताब के अंदर क्या मैटर है बात करेंगे आगे, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी की इस किताब में आपको कक्षा 6 से 12 तक के महत्वपूर्ण टॉपिक इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अध्याय 1 कक्षा 6 का प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, अतीत के बारे में जानकारी, खाद्य संग्रह से संबंधित जानकारी, ये भारत का मानचित्र दे रखा है आपको। इस प्रकार की जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। कृषि का आरंभ, नगरों का विकास, मगध साम्राज्य और उपमहाद्वीप के बारे में इस प्रकार के एनसीईआरटी का पूरा फैक्ट आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और बदलती जलवायु से संबंधित आपको जानकारी इस बुक में मिलेगी। नव पाषाणकालीन स्थल जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। खेती और पशुपालन से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी इस बुक में आपको। और मौर्य साम्राज्य से संबंधित आपको, अभिलेखों से संबंधित आपको भारत का मानचित्र समझा रखा है बहुत ही शानदार तरीके से। ये देखिए कढ़ाईदार वस्त्र का चित्र दे रखा है आपको। फेयांस से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इस बुक में। टेराकोटा के खिलौने का चित्र दे रखा है आपको। विभिन्न जनपदों से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। मगध साम्राज्य, मगध जनपद के बारे में डिटेल से जानकारी इस बुक में दे रखी है एनसीईआरटी के रूप में। महाजनपद काल यानी 16 महाजनपद से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी मानचित्र के माध्यम से। जनपद कालीन। अध्याय 6 नए प्रश्न, नए विचार से संबंधित, बुद्ध की कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर सारणी के माध्यम से बता रखा है गौतम बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न। महात्मा बुद्ध से संबंधित एक दृष्टि में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको। बुद्ध के जीवन से संबंधित, बौद्ध धर्म के प्रत्येक घटना और प्रतीक से संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी देखने को मिल जाएगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दे रखी है आपको। और अध्याय 10 इमारत, चित्र और किताबें संबंधित धातु विज्ञान से संबंधित जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी देखने को। धातु विज्ञान में लोह स्तंभ से संबंधित जानकारी आपको, मेहरौली लोह स्तंभ से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। सांची महान स्तूप से संबंधित जो मध्य प्रदेश में है, सांची का महान स्तूप संबंधित जानकारी आपको चित्र सहित देखने को मिलेगी। ये मेहरौली दिल्ली का लोह स्तंभ का चित्र दे रखा है आपको। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस किताब के अंदर रंगीन चित्रों के माध्यम से एनसीईआरटी महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में मिल जाएगी। कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो और सिलेक्शन लो, इस किताब का टारगेट। किताब के अंदर एनसीईआरटी फैक्ट के रूप में आपको जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं, गौतम बुद्ध से संबंधित, सारनाथ स्तूप से संबंधित, समकालीन शासक जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे उनसे संबंधित, सारनाथ का स्तूप का चित्र देखने को मिल जाएगा। सारणी के माध्यम से आपको सारे एनसीईआरटी फैक्ट कंप्लीट रूप से इस बुक में देखने को मिलेंगे। ये समकालीन शासक जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक से संबंधित विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे आप सारणी के रूप में। गौतम बुद्ध की प्रमुख अनुयायी स्त्रियों की जानकारी आपको सारणी में देखने को मिल जाएगी। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी, चारों बौद्ध संगतियों के बारे में, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। महापरिनिर्वाण में बुद्ध के शरीर के धातु के दावों के नाम दे रखे हैं आपको, डिटेल से देखने की जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे आपको। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये भारत वाला इलाका और ये पाकिस्तान वाला इलाका, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई से संबंधित चित्र देखने को मिल जाएंगे इस बुक में आपको। भवन, नाले और सड़क से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला संबंधित चित्र दे रखा है आपको, सड़क और नाले का चित्र।
सिंधु सभ्यता में नगरीय जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको। विभिन्न प्रकार के मनकों से संबंधित चित्र देखने को मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की मिट्टी के खिलौने चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप। पत्थर के धारदार फलक, नगर और नए शिल्प के बारे में जानकारी, जैसे पत्थर के बाट, मोहर, ये मोहर का चित्र दे रखा है। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर का चित्र जो बहुत प्रसिद्ध चित्र है। नाव के चित्र वाली मोहर दे रखी है आपको। और राजस्थान की कौन कौन सी सामग्री का कहाँ कहाँ से निर्यात आयात किया जाता है उससे संबंधित सारणी में जानकारी देखने को मिल जाएगी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता, लकड़ी के हल से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर यानी धोलावीरा प्रसिद्ध केंद्र स्थल था, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। हड़प्पा में लोगों की खाद्यान्न फसलों से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। लकड़ी के हल का बना खिलौना चित्र दे रखा है। लोथल सभ्यता जो गुजरात की प्रसिद्ध सभ्यता से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी आपको। ये लोथल सभ्यता का बंदरगाह डॉकयार्ड का चित्र दे रखा है, जहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पा लोगों की खाद्यान्न फसलों के बारे में जानकारी दे रखी है आपको। पशुपालन और शिकार संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी इस बुक में। सम्राट अशोक से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अशोक के स्तंभ से संबंधित और पशुओं से संबंधित संपूर्ण सारणी के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी आपको। हिंद और यवन का सिक्का दे रखा है आपको। चाणक्य ने विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको। ब्राह्मी लिपि, चीन की दीवार से संबंधित, कुषाण सिक्के से संबंधित चित्र दे रखा है आपको। मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। शक सिक्के का चित्र दे रखा है आपको। सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक और देश से संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी दे रखी है आपको। प्रजा के लिए अशोक के संदेश से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। अशोक द्वारा भेजे गए कल्याण के कार्य से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी। अशोक के स्तंभ से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको। अशोक स्तंभ दे रखा है। यह उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का चित्र दे रखा है आपको। ये सारनाथ का अशोक स्तंभ का चित्र दे रखा है आपको। और प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति के स्थल के बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इस बुक में। जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार संबंधित जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार की जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। हीनयान और महायान शाखा जो थी बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। आश्रमों की व्यवस्था से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आश्रम, और ये जानकारी आपको सारणी के माध्यम से दे रखी है। बोधिसत्व, प्रमुख बोधिसत्व से संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से दे रखी है। तीर्थयात्री और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है आपको सारणी के माध्यम से। महावीर स्वामी से संबंधित संपूर्ण जानकारी उनके जन्म से लगाकर उनके माता पिता पत्नी के नाम से लगाकर संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह से संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी इस बुक में। जैनियों के जीवन से संबंधित जानकारी और महावीर स्वामी की शिक्षाएं महत्वपूर्ण, जहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य संबंधित जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी सारणी के माध्यम से। इसके अलावा धार्मिक विश्वास एवं आचरण, गंगा जमुना बनावट से संबंधित, पूरी जगन्नाथपुरी से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इस बुक में। दक्षिण भारत की प्रमुख महिला संत, नयनार स्त्री संत से संबंधित जानकारी आपको चित्र के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। भक्ति साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। चतुर्वेदी, चारों वेद ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उनके सिद्धांत से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इस बुक में। राज्य के साथ संबंध से जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी इस बुक में आपको। नटराज के रूप में शिव की मूर्ति का चित्र देखने को मिल जाएगा आपको इस बुक में। नैनार और आलवार संत के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको इस बुक में। तमिल सम्राटों द्वारा भजनों के गायन से संबंधित जानकारी। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान यानी आंदोलन से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी इस बुक में आपको। सूफी परंपरा से संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। बौद्ध धर्म से संबंधित सांची के पूर्वी तोरण द्वार का चित्र दे रखा है आपको। बौद्ध मूर्तिकला, पत्थर की घड़ी की कथा है, उनके तोरण द्वार का एक हिस्सा का चित्र दे रखा है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी आपको चित्र सहित देखने को मिलेगी इस बुक में। सांची के बच गए जबकि अमरावती नष्ट हो गया, सांची और अमरावती के स्तूप से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी इस बुक में आपको। तोरण द्वार का चित्र दे रखा है आपको। बोधि वृक्ष की पूजा का चित्र दे रखा है। स्तूप की पूजा का चित्र दे रखा है आपको। ये सांची में एक हाथी का चित्र दे रखा है, सांची में एक सर्प का चित्र दे रखा है। सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इस बुक में। महायान बौद्ध मत के विकास से संबंधित जानकारी आपको गुफा चित्रकारी यानी अजंता की गुफा से प्राप्त चित्र, हीनयान और थेरिया से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको। हीनयान और महायान में अंतर सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा इस बुक में आपको। प्रथम सदी में बुद्ध की मूर्ति यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों से संबंधित जानकारी आपको संपूर्ण रूप से डिटेल से देखने को मिलेगी इस बुक में। बाराबर बिहार की गुफा की लगभग तीसरी सदी का चित्र देखने को मिल जाएगा। ये गांधार बोधिसत्व का एक चित्र दे रखा है आपको। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र का सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया महत्वपूर्ण चित्र से जानकारी देखने को मिल जाएगी। महाबलीपुरम की मूर्ति का चित्र देखने को मिल जाएगा आपको।
यानी भारतीय इतिहास की इस किताब के अंदर आपको कक्षा 6 से 12 तक के NCERT पुस्तकों के सार के रूप में संक्षिप्त जानकारी व्यवस्थित तरीके से देखने को मिल जाएगी, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताब भारतीय इतिहास की नाद पब्लिकेशन की, जिसके माध्यम से रंगीन चित्रों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी डिटेल से इस बुक में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। और इस बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 20 फरवरी के बाद बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। बुक रिव्यू के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई अपडेट बुक जैसे ही बाज़ार में उपलब्ध होगी आपको नई बुक से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।